My lovely Sagittarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of July 2026. Okay, let's cut to the deck. Okay, let's cut. Mutual energies between both of you. Seven of Swords in reverse. Current energies of your person. Page of Cups in reverse. Intention of your person. Four of Cups in reverse. Future action of your person. The Chariot in reverse. But ठीक है, Chariot आया, not bad. Your energy. Two of Wands and future of this overall connection. Six of Wands in reverse. Bottom of the deck is Ace of Cups. That too in reverse again. एक तो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है आप दोनों के बीच में. दिस इज ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है. इस बार रिलेशनशिप कनेक्शन उन्हीं लोगों की रीडिंग हो रही है. दैट्स गुड. मैं चाहती हूँ वैसी ही रीडिंग हो. दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन. अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं यहाँ पे. ओवरऑल तो ठीक अप्रोच है आपके पर्सन का, आपका भी सही है, बट क्या ऐसा हो रहा है? आई थिंक आप लोग एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो जितना देना चाहिए इस रिश्ते में. मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कम्युनिकेशन, बात करना, टच में रहना. आई थिंक इमोशनल कनेक्ट and emotional understanding is very important in a long distance connection, right? So एक मुझे बस यहाँ एक पूरी ओवरऑल एक यहाँ मिडिल एनर्जी चाहिए और यहाँ पे. So just an overall energy. What is going wrong? I know what is going wrong. Emotional disconnection. I see the lovers in reverse. यहाँ रख लेते हैं इसे. And why 7 of Swords? सुन 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 बरसात की धन सुन. पेज ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स. ओके, चलो ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इज़ वेरी स्ट्रांगली पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. हैंड्स डाउन. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. आई सी अनदर सैजिटेरियस. मुझे एरीज दिख रहा है एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सैजिटेरियस कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको, 2 से 1 हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, बट शुरुआत करते बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स. देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दोनों के अंदर ये म्यूचुअल एनर्जी, दोनों के अंदर है शक की बीमारियाँ. अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन तब भी नहीं है, अगर एक ही शहर में रहते हो तब भी शक है, बहुत शक है. क्यों शक है भाई? कोई किसी पे चीट नहीं कर रहा. सैजिटेरियस, अगर आपका प्रश्न है क्या ये इंसान मुझ पे चीट कर रहे हैं, नो. क्या आपके पर्सन का क्वेश्चन है क्या सैजिटेरियस मुझ पे चीट कर रहे हैं, नो. तो यहाँ पे इतनी शक की बीमारी क्यों डेवलप हो रही है? ट्रस्ट इश्यूज तब होते हैं ना जब चलो सामने वाले इंसान ने एक बार चीट कर दिया, 1 सेकंड, तब आपको ट्रस्ट इशू होते हैं. सो व्हाई सो मच ऑफ ट्रस्ट इशू? प्यार करना है ना किसी को तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है. समझो इस बात को सैजिटेरियस, वरना सिंगल रहो और खुश रहो. If you are in love with someone, you have to trust that person. That's the basic thing you have to do. तो क्यों नहीं हुआ जा रहा है ट्रस्ट नहीं है तो सिंगल रहो ना. एक तो ट्रस्ट इश्यूज है. दूसरी बात यहाँ पे ये विद द पेज ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स. यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, आई यूज टू हैव दिस इशू एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस इशू. जो मैं इशू डिस्कस करने वाली हूँ सैजिटेरियस, इज दैट एक एक बात को या एक एक वर्ड को पकड़ना और उसे एकदम डाइसेक्ट करना.
अच्छा तुम्हारा मतलब ये था, तुम्हारा इंटेंशन ये था, वो था। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम टेलिंग यू पर्सनली, बट उस चीज़ पे मैं वर्क ऑन कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, मतलब सीइंग बिहाइंड, मतलब हर चीज़ का इंटेंशन निकालना, या फिर somebody gave me this feedback recently कि हर चीज़ का इंटेंशन निकालना, कि कोई आपको अटैक कर रहा है, कोई आप पे डाउट कर रहा है, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे आप अपने रिश्ते सैबोटाज कर रहे हो। सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जैसे इन्होंने कुछ बोल दिया तो आप बोलते हो, इन आपके पर्सन ने कुछ बोल दिया तो सैजिटेरियस आपका मतलब आपका होता है, अच्छा तुम्हारा ये मतलब था, तुम्हारा ये इंटेंशन था, तुमने समटाइम पीपल जस्ट से, वो बस बोल देते हैं। या फिर आप ये चीज़ करते हो, आप करते हो या आपका पर्सन करता है, अच्छा तुम्हारा तो मतलब ये था, तुम्हारा तो मतलब नो। समटाइम्स आई थिंक ऑफ कोर्स अगर शक आ रहा है, कुछ आ रहा है, उससे कम्युनिकेट करो, बात करो कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। बट उस चीज़ पे टॉन्ट करना कि अच्छा तुम्हारा तो यही मतलब था, अच्छा तुम तो मुझे यही घोषित करना चाहते हो, डोंट डोंट डू दैट सैजिटेरियस, उससे रिश्ता स्पॉइल ही होता है। सो व्हाट आई एम गेटिंग एन एनर्जी इज दैट, एक तो माइक्रो डाइसेक्ट करना अपने पर्सन की बातों पे, उसका मतलब ये था, उसका इंटेंशन ये था। एक तो नंबर वन यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है। दूसरी प्रॉब्लम दिख रही है ट्रस्ट इशू। भैया प्यार किया तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, नहीं करा जाता है ट्रस्ट तो सिंगल रहो। देखो मैं यहाँ साफ बात बोलती हूँ अपने चैनल पे, स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। देखो जिसको चीट करना होता है वो चीट करता है, और देखो भगवान और यूनिवर्स की ताकत पे भरोसा रखो। जो कोई चीट वीट करता है ना, वो सामने आ जाता है ऑटोमेटिकली, बात बताऊँ, वो आ ही जाता है। तो अगर सामने आ जाए छोड़ देना। बट यहाँ चीटिंग की एनर्जी नहीं दिख रही है, ट्रस्ट मी ऑन दैट सैजिटेरियस। बाकी पर्सनल रीडिंग करा लो, ये एनीवे जनरल रीडिंग होती है। द ओवरऑल करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके पर्सन की प्रॉब्लम, यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की प्रॉब्लम बताती हूँ, कि ये बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। मैं सैजिटेरियस के साथ ये करूँगा, वो करूँगा, ये यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, बट वेयर इज द एक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम इनके साथ ये, पेज ऑफ कप्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इन अ लव रीडिंग, बट इट्स इन रिवर्सल, विच मीन्स बहुत ज़्यादा सिर्फ ख्याली पुलाव में है, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, एक्शन मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये सोचते होंगे कि अच्छा चलो सैजिटेरियस को मुझे ना यहाँ घुमा के लाना है, या मुझे सैजिटेरियस के साथ ये करना है, वो करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या कहाँ है। एक तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि बहुत ड्रीम करते रहते हैं आपके बारे में, कि अरे सैजिटेरियस मतलब यहाँ पे रोमांटिक ड्रीम, इमोशनल ड्रीम, कि अगर खाली बैठे हैं तो डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, अरे सैजिटेरियस तो ऐसे हैं, प्यारे हैं, ये है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो एक्शन क्यों नहीं है? दिस इज वन एनर्जी आई एम सीइंग। सेकेंडली आई एम सीइंग पेज ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत केयर करते हैं, परवाह करते हैं, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आप किसी को बोल रहे हो आई लव यू, बट एक्शन मिसिंग है। तो एक्शन पे हम भरोसा करेंगे ना, हम बात पे तो नहीं भरोसा करेंगे ना। सो वेयर इज द एक्शन? यहाँ पे बेसिकली आपके पर्सन की थोड़ी प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे राइट नाउ एक्शन इज मिसिंग। वेयर इज द एक्शन? बातों से कुछ नहीं होता, बातें करने वाले तो बहुत मिलेंगे, एक्शन करने वाले बहुत कम मिलते हैं। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है आपके पर्सन की, ये एक्शन ओरिएंटेड थोड़े ये कम है। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, दुखी है, नाराज है। आई थिंक आपने कुछ ऐसी बातें बोली हैं या कुछ ऐसा कहा है जिससे ये नाराज बैठे हैं। नंबर 1, नंबर 2, ओके, नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 4 ऑफ कप्स, मुझे बहुत स्टमक एक हो रहा है एकदम से। एनीवे नंबर 2 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सैजिटेरियस की, हाँ मतलब यहाँ पे वही ना, उंगलियां पॉइंट करना, सैजिटेरियस तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो, वो नहीं करती हो, ऐसा नहीं करते हो, वैसा, आपने ऐसा क्या कर दिया इस रिलेशनशिप में अब तक। तो किसी पे उंगलियां पॉइंट करना बहुत ईजी होता है, बट आप क्या कर रहे हो उस रिश्ते के लिए? व्हाट आर यू डूइंग? मतलब होता है ना, तुम तो मेरी परवाह नहीं करते, तुम तो मुझे डेट पे नहीं ले जाती, या ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो यहाँ ना थोड़ा सा इनकी विक्टिम मेंटालिटी वाली भी एनर्जी दिख रही है सैजिटेरियस मुझे, कि एकदम से ये विक्टिम बन जाते हैं। लाइक आई वाज सेइंग कि थोड़ा सा इनकी विक्टिम मेंटालिटी वाली भी एनर्जी है, या तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो यहाँ पे भाई आप ब्लेम तभी करो जब आप भी खुद कुछ एक्शन कर रहे हो। तो एक्शन यहाँ पे मिसिंग है आपके पर्सन का। थोड़ा सा ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू सैजिटेरियस, थोड़े डम है ये इंसान।
दैट्स देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, मतलब नाराज बैठे हैं। अरे सैजिटेरियस तो सब कर रहे हैं, मुझे आपकी एनर्जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बाय द वे लेट मी टेल यू दैट। थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है, वो उस पर आप वर्क ऑन कर लोगे, मुझे पता है। बट यहाँ पे अलग ही इनका नाटक नहीं खत्म होता, इमोशनल नाटक नहीं खत्म होता। बट नॉट टू वरी, मैं सच बता रही हूँ, 7 से 10 दिन के बाद आप लोग का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। चैरियट आया है, चैरियट इन रिवर्स आया, बट नॉट टू वरी, एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए। जो मैं यहाँ एक्शन की बात कर रही हूँ, बातों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। एक्शन लेंगे, जो भी आपकी नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, जो भी इनकी बॉयफ्रेंड ड्यूटीज है, गर्लफ्रेंड ड्यूटीज है, सब निभाते हुए दिख रहे हैं। आफ्टर 7 to 10 days रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। जो भी थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज इनके माइंड में चल रहे हैं, वो सब हटते हुए दिख रहे हैं। एक कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। टाइम दो इन्हें, वक्त के साथ इन्हें वो रियलाइजेशन होगा, इन्हें पता चलेगा कि मेरी कहाँ गलती है, मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, कर रही हूँ, एंड उस चीज को ये इम्प्रूव कर लेंगे, अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इम्बैलेंस है, बट दे विल डेफिनेटली इम्प्रूव। मुझे दिख रहा है कुछ तो इनको इनलाइटनमेंट या कुछ तो इन्हें पता लगेगा कि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते हैं। इनके अंदर थोड़े इश्यूज हैं, थोड़े इमोशनल इश्यूज हैं, थोड़ी शक की भावना है, बट ये अपने ऊपर वर्क ऑन कर लेंगे। आई थिंक थोड़ा सा सब्र रखो सैजिटेरियस, ठीक है। एंड देखो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लवर्स आया है तो लवर्स ने भी बचा लिया इस रीडिंग को, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी सैजिटेरियस। यार आप एक्चुअली देखो सीरियस हो अपने पर्सन के लिए, सीरियस हो इसलिए अब तक इनकी नौटंकी, इमोशनल नौटंकी झेल पा रहे हो, 1। दूसरी बात, आप ऑफकोर्स अपने देखो पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। सो आप अपने पर्सन को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पार्टनर उस नज़रिए से देखते हो, उस नज़रिए से देखते हो आप सैजिटेरियस। सो थोड़ा सा आपके अंदर मैच्योरिटी, काइंडनेस, विजडम है। इनको थोड़ा वो काइंडनेस के साथ देखो, प्यार से, हाथ जोड़ रही हूँ, प्यार से थोड़ा समझाओ अपने पार्टनर को। क्या देखो ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा ऐसा करते, वैसा करते, प्यार से समझाओगे ना, ये समझ जाएंगे। ऑल्सो जो थोड़ा आपका ट्रस्ट इशू चल रहा है उस पर भी वर्क ऑन करो, रेस्ट आपकी एनर्जीज अच्छी हैं। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन 6 of Wands, देखो अच्छा रिलेशनशिप है। एक दूसरे को करियर में फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चाहे चलो मुझे एक तो दिख रही, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम कुछ भी हो, एक दूसरे के करियर में आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो एक दूसरे को, 1। दूसरी बात मुझे दिख रहा है, इट विल बी मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे पब्लिक रिलेशनशिप होने वाला है। शायद आप लोग के दोनों के फ्रेंड्स एंड फैमिली को पता लगने वाला है, येस आप दोनों साथ में हो। थर्डली, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, काइंडनेस के साथ, मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो। थोड़ा इम्बैलेंस है, थोड़ा शक की भावना है, थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी लैकिंग है आपके पर्सन की, बट फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैच्योरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग इस रिलेशनशिप को चलाते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा आपको समझाना है, ये समझ जाएंगे, क्योंकि प्यार में बहुत ज़्यादा ये इंसान, रिश्ता निभा लोगे आप लोग सैजिटेरियस, ठीक है। क्लेम करो ये रीडिंग आप लोग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।